नमस्कार दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमने कईयों बार स्केलर पीसीबी पर वीडियो बनाए और सर्किट डायग्राम भी बना के हमने दिया, लेकिन कुछ दिनों से लोगों की डिमांड आ रही थी कि हम टिकोन पर भी कोई वीडियो बनाएं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्केलर पीसीबी और टिकोन बात एक ही है, वो किसी तरह का हो, लेकिन जब आप लोगों की बात चली तो हमें मजबूरन वीडियो बनाना पड़ा। तो आइए हम आज आपको जितने भी टिकोन हैं उन सब टिकोन के विषय में हम आपको मेन जानकारी जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है उसको हम देते हैं। ये भी एक पीसीबी है, नाम दे दिया टिकोन, छोटा कर दिया टिकोन। बाकी पूरा जो हमारे इस स्केलर पीसीबी में जो आता है वही इसमें आता है। ये कोई अलग से काम नहीं करता, ये आप गलतफहमी दूर करें। क्यों कि इसमें भी एलवीडीएस इन होते हैं, इसमें भी वीसीसी इन होता है और ये भी वही वोल्टर वही सिग्नल बनाता है। कोई भी अलग से ये काम नहीं करता, इसका रूप अलग दे दिया है। तो आइए आज लगभग हम 50 टिकोन के विषय में जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक टिकोन होता है जो हमें एलसीडी पैनल में एलईडी पैनल में हमें 37 इंच का ये पैनल जो होता है उसमें ये टिकोन लगा होता है। इसका जो मॉडल नंबर है वो है X3219TPZ, ये इसका मॉडल नंबर है। और इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। हमने बताया आपको कि 4 इसमें विभाग होते हैं, 4 चैप्टर होते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा होता है जो इसमें पावर मैनेजमेंट का होता है। पावर मैनेजमेंट आईसी है, ये 1 नंबर पे आप देख रहे हैं। अगर पावर मैनेजमेंट फेल हो जाता है तो ये नो डिस्प्ले में पूरा पैनल चला जाएगा। दूसरा विभाग है इसका मॉसफेट, जो अगर ये फेल हो गया, देख रहे हैं 2 नंबर पर, अगर ये फेल हो गया इसका तो अभी नो डिस्प्ले में सेट चला जाएगा। अब आता है 3 नंबर। 3 नंबर हमारा ये आईसी है, अगर ये फेल हो गई, हमारी मेन आईसी अगर फेल हो गई तो भी ये नो डिस्प्ले में जाएगा। चौथा है ये रैम, आप देख रहे हैं ये दोनों साइड ये रैम सप्लाई इसमें लगी हुई, अगर ये ख़राब हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम आया तो अभी सेट हमारा नो डिस्प्ले में जाएगा। ये इसके मुख्य मिस्टेक है इसमें जो आती हैं वो इसके लिए आती हैं। आइए दोस्तों हम अब दूसरा देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा टिकोन का दूसरा है, इसका मॉडल नंबर है X3562TPZE और ये हमारा एलसीडी पैनल है और ये इसका वीसीसी जो है वो 5 वोल्ट है। X356-2TPZE ये इसका मॉडल नंबर है। इसका जो टिकोन का जो इनपुट वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है दोस्तों, ये 5 वोल्ट पर ये ऑपरेट होता है। तो इसका पहला जो हमारा पॉइंट है इसमें है पहला पॉइंट है A2706, ये कंपोनेंट्स लग रहा है जिसका नाम है। ये कंपोनेंट्स अगर फेल हो जाता है तो सेट नो डिस्प्ले में जाता है, आपको यहाँ चेक करना होगा। दूसरा है पावर मैनेजमेंट, यानी डीसी टू डीसी आईसी, ये फेल हो जाएगी तो भी नो डिस्प्ले में जाएगा। तीसरा है हमारा ईप्रोम, ये इसका ईप्रोम आईसी है। ईप्रोम आईसी भी अगर फेल हो गया तो वाइट डिस्प्ले स्क्रीन पर आएगा। और चौथा इसका अगर ये चौथा है
3Z18A, ये आईसी है हमारा ये नंबर का। अगर ये फेल हो गया तो वाइट लाइन है, ये दिख रहा है, वर्टिकल बार्स आएंगे। और पांचवा है इसका गामा। इसका गामा अगर फेल हो गया तो यहाँ नो डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। जैसा ये टिकोन है उसमें जो जो ज़्यादातर खराबी आती हैं हमने उनको ही दर्शाया है आपको। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक और दूसरी टाइप का टिकोन है। इसका जो है मॉडल नंबर है CPWBX 3749TP। क्या नंबर है इसका? CPWBX 3749TP। ये 52 इंच का टिकोन है दोस्तों। ये 52 इंच के टिकोन में इसमें एक नंबर का जो आईसी है ये वाला, वो पावर मैनेजमेंट का है। इसके फेल होने पर नो डिस्प्ले हो जाएगा। दूसरा नंबर जो है इसका, इसमें ये डबल टिकोन आईसी लगा हुआ है। अगर ये फेल हो गया तो भी नो डिस्प्ले में जाएगा। और तीसरे नंबर का इसका गामा है, ये नंबर 3 दोस्तों आप देख रहे हैं, ये इसका गामा करप्शन है। ये फेल हो जाएगा तो वर्टिकल लाइंस इसमें आएंगी। और 4 नंबर पर हमारा ये जो आईसी है TP 730A5 आईसी, इफ द आईसी फेलियर इट विल कॉज द टीवी नो डिस्प्ले। अगर ये फेल हो जाएगा चौथे नंबर का तो भी नो डिस्प्ले में जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं अब हम टिकोन CPWBX 3255TPZ। ये हमारा 32 इंच का जो पैनल होता है उसमें जाता है। और ये भी 5 वोल्ट पर ही ऑपरेट होता है। और इसका पहला जो होता है हमारा DC टू DC सर्किट होता है। पहला जो इसका होता है ये DC टू DC सर्किट है। यहाँ अगर होगा तो नो डिस्प्ले में रहेगा। 2 नंबर पर हमारा T3Z16AGF, ये आईसी फेल है। अगर हो जाता है तो भी नो डिस्प्ले में सेट जाता है और स्क्रीन पर कलर बार वर्टिकल आने लग जाते हैं। या तो नो डिस्प्ले होगा या कलर बार आएंगे। और अगर 3 नंबर आईसी अगर फेल होता है हमारा तो ये भी नो डिस्प्ले में जाएगा। 3 नंबर जो ये आईसी लगा है गामा आईसी। और चौथा आईसी है इसका, अगर ये फेल होता है, ये देख रहे हैं आप, ये चौथा, इफ द आईसी फेल्यूर इट द क्लोज द नो डिस्प्ले। तो आपको ये इससे आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं। आइए और देखते हैं आगे। ये दोस्तों आपको क्यों बता रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका बताने का कारण है कि जैसे 4 बिंदु हमने हर टिकोन के लिए हैं, ये 4 बिंदु, इन 4 बिंदुओं में ही इसकी प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है। देखिए दोस्तों, ये 12 वोल्ट का टिकोन है। ये जिसका साइज है, ये टिकोन 46 इंच पैनल में लगता है। और इसका जो मॉडल नंबर है 4046HDCP2LV0.6, ये इसका मॉडल नंबर है। अब इसके पहला पॉइंट इसमें क्या है, पहली इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि इसका DC टू DC आईसी अगर फेल हुआ तो ये सेट नो डिस्प्ले में जाएगा। दूसरा नंबर है इसका, ये हमारा टिकोन आईसी, ये अगर फेल हुआ तो भी नो डिस्प्ले में जाएगा। और तीसरा क्या है इसका, तीसरा आईसी है SD रैम। अगर ये रैम आईसी फेल हुई इसकी तो अभी सेट हमारा नो डिस्प्ले में जाएगा। और चौथा फेल्यूर है इसका, चौथा इसका ये देख रहे हैं आप, MAX 9590 IC, if the IC failure will close the TV no display or full screen of vertical lines।
ये अगर आपको फॉल्ट दिखें, हर टिकोन के हम 4-4, 5-5 फॉल्ट आपको बताते जा रहे हैं। क्यों कि 50 टिकोन का विवरण हम जब आपको देंगे तो फिर इसमें 3-4 घंटे का ये वीडियो बनता और यूट्यूब वाला इतना मानता नहीं, इसलिए हमने मात्र आपको 4-4 फॉल्ट बता रहे हैं। साथ में हम वोल्टेज भी आपको बताते चलेंगे कि कहाँ कहाँ कितने कितने वोल्ट इस पर मिलते हैं। आइए देखते हैं हम। ये 5 वोल्ट का पैनल है और हमारा ये 46 इंच के पैनल पर देखिए हम कितने पुराने सेटों का विवरण आपको दे रहे हैं, क्योंकि यही तो राज एलईडी एलसीडी का काम है। क्योंकि जब तक आपको नए और पुराने सेटों का अनुभव नहीं होगा आप काम कैसे करेंगे। तो इसलिए देखिए इसका मॉडल नंबर है 400 WTC 4AL V5.0। 40 इंच का है। इसका पहला जो है हमारा पावर मैनेजमेंट, दूसरा है हमारा इसका जो मेन आईसी रहता है उससे नो डिस्प्ले, तीसरा रहता है हमारा जो आईसी है इसका, इसमें वाइट स्क्रीन आती है, नो डिस्प्ले भी हो सकता है। अगर ये चला गया हमारा ये रैम सप्लाई अगर चली गई तो वाइट डिस्प्ले हो जाएगा और नो डिस्प्ले हो जाएगा। और चौथा हमारा डिस्प्ले जो है इसमें कलर स्क्रीन पर वर्टिकल लाइंस आएंगी। अगर हमारा चौथा फेल हो गया ये तो कलर्स लाइन आएंगी इसमें। तो इस तरह हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। हम आज आपको टिकोन के विषय में जानकारी पूरी देंगे। दोस्तों हमारा अधिक जानकारी इसमें इसलिए नहीं हो पाएगा क्यों कि इसमें हमारे पास समय नहीं है। आइए देखते हैं हम ये क्या है। ये हमारा 40 इंच का है 5 वोल्ट का, और इसमें आपको हम ये क्यों बता रहे हैं, ये 4 पॉइंट क्यों बताए, क्योंकि दोस्तों आपकी गलतफहमी को हम दूर करना चाहते हैं कि अलग अलग टिकोन में अलग अलग बोल्ट होते हैं। काम तो वही होगा, मजदूर जब जाएगा तो गेंती फावड़ा ही हाथ में होगा उसके। अगर यहाँ पावर मैनेजमेंट नहीं होगा यानी डीसी टू डीसी आईसी इसमें नहीं होगी तो ये चलेगा कैसे, टिकोन आईसी नहीं होगी तो चलेगा कैसे, ईप्रोम नहीं होगी तो ये चलेगा कैसे, और गामा करप्शन नहीं होगा तो ये चलेगा कैसे। आपके दिमाग में यही तो भरना है हमें। सिर्फ अपनी अपनी जगह चाइना कंपनी ने बेवकूफ़ बनाने के लिए अलग अलग डिजाइनें बना दी हैं आप लोगों को भ्रमित करने के लिए, बाकी काम वो ही है। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों ये भी हमारा 5 वोल्ट का पैनल है, 40 इंच में लगा रहता है ये। इसका नंबर है 400W2C4LTV0.1 और ये 40 इंच में लगा होता है। इसमें भी वही हमने 4 पॉइंट यहाँ दोहराए हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इसकी PDF फाइल भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये 5 वोल्ट का पैनल 32 इंच का, इसमें भी हमें अगर देखने को मिलेगा अजीब तरह के अगर कोई काम होगा तो हम आपको दिखाएंगे। इसका पहला जो होता है, अगर ये हमारा 17514HS अगर ये आईसी फेल होता है तो लेफ्ट साइड से नो डिस्प्ले हो जाएंगे, आधी पिक्चर आपको दिखाई नहीं देगी। और इसमें हमारा अगर ये दूसरा फेल हो जाता है यानी 1 नंबर का ये आईसी अगर फेल हो जाएगा हमारा तो इस साइड से आपको नो डिस्प्ले हो जाएगी, और दूसरा आईसी अगर फेल हो गया ये वाला तो इस साइड से आपको यहाँ नो डिस्प्ले नज़र आएगी। और इसमें कोई अलग से तो काम है नहीं, पावर मैनेजमेंट डीसी टू डीसी आईसी। और क्या देखते हैं हम इसमें आगे फुल स्क्रीन ऑफ वर्टिकल लाइंस। हमारा चौथे नंबर का ये आईसी ये आईसी अगर ख़राब हो गया तो वर्टिकल लाइंस और नो डिस्प्ले आएगा। और रैम अगर सप्लाई अगर हमारी नहीं आती है तो टीवी आपका नो डिस्प्ले और डिस्प्ले डिस्टेंशन प्रॉब्लम ये आपको सामने आएंगी। क्यों कि जब तक ये बात आपको समझ में नहीं आएगी तब तक कि आप हमारी क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें हम वीडियो में थोड़ा ही बता पाते हैं आपको। देखिए नया एक टिकोन आया
320W2C4L B6.4 32 इंच का है, 5 वोल्ट का पैनल है। इसमें भी वही एक पहला पॉइंट होता है वो हमारा EEPROM IC का होता है, और दूसरा पॉइंट जो होता है हमारा वो होता है हमारा इसका मेन IC का। तीसरा पॉइंट होता है वो हमारा होता है SD RAM, और चौथा पॉइंट जो होता है मैनेजमेंट पावर मैनेजमेंट DC to DC IC का हमारा इसमें फॉल्ट बनता है। आइए आगे देखते हैं इसको। ये 5 वोल्ट का पैनल है, इसमें भी सर वही प्रॉब्लम आती है। 50 का विवरण मुझे देना है। ये देखिए ये 46 इंच का टिकोन है, 5 वोल्ट पे चलता है। इसका ये मॉडल नंबर है। ये देखिए दोस्तों, ये भी 5 वोल्ट से चलने वाला हमारा 26 इंच का टिकोन है। इसका मॉडल नंबर है 260W2C4LV1.0। इसका भी हमने 4 ही EEPROM लिए हैं, 4 ही वो लिए हैं, वो भी आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों इस तरह अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, सपनों को साकार करें और राज LED LCD से जुड़ें। तो आज के इस वीडियो में मैं जो आपको बताना चाहता था वो आप समझ गए होंगे कि इतना जखीरा, पैनल का जखीरा जो राज LED LCD के पास है वो किसी के पास नहीं है दोस्तों। 5000 वोल्टेज चार्ट आपको मिलेंगे और साथ में मिलेगा आपको 50 टिकोन का डाटा सीट। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए